कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक, आपके जीवन में आने वाले जो 18 महीने हैं वह एक बहुत बड़े परिवर्तन के आधार पर जो है आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं। परिवर्तन का आधार है कि हमारे प्यारे केतु बाबा, केतु ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, और ये पहुंच जाएंगे आगे बढ़ते हुए, यानी कन्या राशि से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, इनका पीछे आने आगे बढ़ना कहलाया जाता है। ये पहुंच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर। हमारी स्कैनिंग विद्या में सिंह राशि पे केतु बाबा के पहुँचने का मतलब है कि एक प्रकार से संज्ञा दी जाती है, संदर्भ लिया जाता है कि महादेव का जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, और जो चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, एक प्रकार की उन कष्टों के ऊपर महादेव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा जो है उन कष्टों को बिल्कुल प्रलय की तरह काटना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे लाभ हमारे को कुछ कंडीशंस के आधार पर मिलेंगे। तो हमारे को आने वाले 18 महीने हैं, इसमें केवल एक ही ग्रह के ठीक होने के आधार पर गोचरीय व्यवस्था में, गोचरीय कुंडली में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा इस विषय को। सबसे पहले गोचर समझिए। केतु बाबा 18 मई 2025, दिन होगा रविवार, शाम को यानी दोपहर में 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026, शनिवार का दिन होगा शाम 7:28 तक। सिंह राशि पर इनका गोचर जो है प्रभावी रहेगा। केतु बाबा सिंह राशि पे हैं। वृषभ राशि के जातक जो गोचरी व्यवस्था में जो कुंडली बन के आती है, यह जो राशि पड़ती है आपके चतुर्थ सुख भाव पे पड़ती है। सभी भौतिक स्थान का जो केंद्र है उस भाव के ऊपर पड़ रही है इनकी जो स्थिति है। अब यहाँ से अगर जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसको स्वीकार करते हो, उस नियम को केतु बाबा के ध्यान में रखते हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ समझिएगा कि 4 क्षेत्र जो हैं आने वाले 18 महीनों तक आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद और रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते हो तो जहाँ जहाँ ये 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि पड़ रही है, रिजल्ट तो ठीक मिलेगा लेकिन कुछ संघर्ष देखना पड़ सकता है। तो इस बात को समझिए। सीधे तौर पर आने वाले 18 महीनों में बहुत अच्छे से भविष्य आप अपना बना लोगे। कर्म क्षेत्र की बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां तक आप अपनी मेहनत से उसको पहुंचा दोगे। साथ ही साथ ये चीज़ है कि अब जो है समय आ चुका है कि आपकी जो भी निजी व्यवस्था है उसकी एक अलग पहचान बनेगी आपके निवास स्थान से थोड़ा सा दूर जाकर। साथ ही साथ ये समझिएगा कि केतु बाबा अगर आपके चौथे सेक्शन में बैठे हुए हैं तो अब तक जो भी मेहनत करते हुए आए हो, और जो मेहनत एक प्रकार से आप ये कहते हो कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, बहुत चीज़ें व्यवस्था में अपनी निजी व्यवहार में चेंज करके भी देख ली हैं, मैं स्थिति से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ कि रोज़ कुआं खोदो और पानी पियो, और शाम तक उस कुएँ पे जो पानी है उस पर मिट्टी डल जाएगी, फिर अलग से जो है वो खोदना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रगल जो है, इसमें कभी भी मैंने पिछले 18 महीनों में भाग्य का कोई भी आशीर्वाद साथ नहीं देखा है। मेरा तो विश्वास ही उठ गया कि भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, सब लोग व्यर्थ की बातें करते हैं। तो मुझे केतु बाबा की जो कंडीशन समझा रहा हूँ, तो मेहनत वाले पक्ष में अब जैसे ही मेहनत करोगे तुरंत प्रभाव से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब समझिए कि केतु की कंडीशन क्या है और किस आधार पर इसको जोड़ा गया है महादेव के तीसरे नेत्र से। केतु बाबा जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर एक ही कंडीशन मांगते हैं जातक से। वृषभ राशि का जो जातक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्थिर होता है और बहुत ज़्यादा पीड़ा के पश्चात ये अस्थिर हो पाता है, मतलब इनको हिला पाना जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। यानी जब भी अति हो जाएगी तभी समझिएगा कि अगर जो ये अपना दुख प्रकट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बात जो है आगे बढ़ चुकी है, गले तक बात आगे चुकी है और जो है आवाज़ बंद होने लग रही है, तब जाके अपना दुख प्रकट कर पाते हैं। अब केतु बाबा सिर्फ ये कहते हैं तुम्हारे पास बेशक आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी छत नहीं है, किराए पे रहते आ रहे हो, घर में बहुत अधिक सुख संसाधन नहीं है, आप घर के बड़े लड़के हो, बड़ी लड़की हो, मतलब संतान हो, आप संतान पक्ष है,
और अब आप जो है अपने घर की व्यवस्था को बदलना चाहते हो, लेकिन परेशान हुए पड़े हो कि हमारे को कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, महादेव को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में चौथा स्थान जो है जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं और उससे संबंधित फल है, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जैसे ही इस स्थान को आप भूल जाओगे तो जहाँ जहाँ 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर केतु बाबा आशीर्वाद देने लग जाएंगे। बिल्कुल भी नेगेटिव रूप में संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है इस बात की। लेकिन आपको केतु बाबा की व्यवस्था समझनी पड़ेगी। और ये गोचर की कुंडली है, गोचर की कुंडली से आने वाले समय को आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये ध्यान बना के रखिएगा। तो आपने सारी व्यवस्थाएं किसके चरणों में छोड़ दी? महादेव के चरणों में छोड़ दी, या जो आपके इष्ट हैं उनके चरणों में छोड़ दी कि मुझे किसी भी प्रकार से ये मुड़कर नहीं देखना है कि इस सेक्शन से संबंधित जो फल है वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने समर्पित कर दिया है इस सभी फलों को, इस पूरे सेक्शन को, सुख स्थान को। जब समर्पित कर दिया है तो मेरे को अधिकार नहीं है, मैं तो महादेव के चरणों में बैठा हुआ हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और किसी भी प्रकार से मुझे पूर्व की कैलकुलेशन को वर्तमान में नहीं लेकर आना है कि देखिए, आप पहले सीरीज़ देखिए, घटनाक्रम देखिए कि जब तक अभी ही कुछ जो है सार्थक नहीं हो पाया है तो आप किस आधार पर ये हमारे को एक प्रकार के सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हो कि अब सब ठीक होने वाला है। गोचरीय व्यवस्था जो होती है प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक, यह वही बात होती है कि दोबारा आपको मौका मिल रहा है, लेसन लर्न कर लीजिए और बीज की स्थापना कर लीजिए। फिर आने वाली गोचरीय व्यवस्था है वह आपको हिला नहीं सकती है। इसलिए ही बार बार जो है मैं प्रार्थना करता हूँ, नई नई वीडियो के माध्यम से देखिए गोचर में परिवर्तन है, इसमें अब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे को नए मौके मिलेंगे, आप तैयार बने रहिएगा। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अब जब आपने ये सेक्शन जो है महादेव के चरणों में अर्पण कर दिया, और महादेव ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई जब तुमने अर्पण कर दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे वो, आप विश्वास रखिएगा। और जहाँ भी अति हो गई थी वहाँ तीसरे नेत्र से निकलने वाली जो प्रलयकारी जो अग्नि ऊर्जा है वह सभी कष्टों को काटना शुरू कर देगी। तभी संदर्भ लिया गया है उनके तीसरे नेत्र का। और वो कोई ऐसा नहीं है कि हर रोज़ खुला ही रहता है, वो भी जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट आ गया है और अब अति हो गई है, तो वो क्रोध वाली जो अग्नि ऊर्जा है वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आती है, बचाने के लिए आती है। अब जैसे ही केतु बाबा के फलों को, चौथे सेक्शन के फलों को आपने समर्पित कर दिया है, तो यह समझिएगा जैसे कि मैंने पहले कहा कि अभी तक जो वृषभ राशि के जातक वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही थी, किसी भी प्रकार की फाइनेंस वाली जो दिक्कत थी, और साथ ही साथ जो अपना पैसा जहां अटका हुआ था, आने वाले 18 महीनों में धीरे धीरे कर करके जैसा आपने समर्पण करा है, जिस हिसाब से आपका विश्वास है, उस हिसाब से रिजल्ट आने लग जाएगा। साथ ही साथ आपका कर्म क्षेत्र या तो चेंज होगा, या कर्म क्षेत्र में मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। आप बदलाव के लिए बिल्कुल स्थिरता के साथ तैयार हो जाइए कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि अब जो चीज़ होने वाली है यह अपग्रेड होने वाली है, अपलिफ्टमेंट होने वाली है। तो कुछ ना कुछ जो है, कुछ चीज़ें तो छोड़नी ही पड़ेंगी, तभी नई चीज़ें आ पाएंगी। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि आपस की लोकेलिटी में आपकी सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी स्पीड जो है उनकी स्लो बनी हुई है, लेकिन आपको ये फियर थोड़ा सा बैठा हुआ है कि अब कुछ चीज़ें ऐसे इशारा कर रही हैं कि काम धंधे को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी और शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा, या कुछ जो है बाहरी क्षेत्र में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे को थोड़ा सा भय बना हुआ है कि गारंटी कौन लेगा। गारंटी केवल केवल जो है ईश्वर की बनी रहती है। तो आप एक बार समर्पण करिए, फिर उसके पश्चात आप अगर समर्पित कर चुके हो उन फलों को, अपने आप को, तो फिर आपका अधिकार नहीं रह जाता है कि पूछने का कि भाई 4 दिन हो गए हमने समर्पित कर दिया अपने आप को, हुआ क्यों नहीं कुछ। आप कर दीजिए तो फिर वो आप भूल जाओगे। फिर केतु बाबा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि थोड़ा सा वृषभ राशि के जो जातक हैं, जहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है, ये स्थान छोटी यात्राओं का है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जातकों को
इस प्रकार की समस्या देखने को मिले कि अच्छा भला हमारा सेटअप था, हम घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वह सिस्टम हमारा थोड़ा सा टूट रहा है और हमारे को बाहर जाके मेहनत करनी पड़ रही है। यह मेहनत जो है एक प्रकार से समझिएगा कि एक नई मंजिल की तरफ आपको ले जा रही है। साथ ही साथ जो अभी तक भाग्य की कंप्लेंट बनी रहती थी, भाग्य कंप्लेंट जो है अब आपको समझ में आएगी कि वह यात्रा जो है, मेरे जो पैर चलवा रहे हैं महादेव, केतु बाबा जो मेरे पैरों को जो है एक्टिव करवा रहे हैं, वो नई डेस्टिनेशन जहाँ पर मेरे भाग्य के एलिमेंट छुप कर बैठे हुए हैं वहाँ तक मुझे पहुँचा रहे हैं। काश जो है मैं ये चीज़ समझ पाता, जैसे कि मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति तो जो है हमारे को बात बता के चला गया, कोई हमसे आके पूछे हम कितने तकलीफ़ में हैं। तो मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना केतु की बेसिक नेचर पे कर रहा हूँ। अगर जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ पर ही इनको ठीक कर लोगे तो ये 4 प्रमुख दृष्टि हैं, 5, 7, 9 और 12, वहाँ से संबंधित फल जो हैं उनमें बढ़त देखने को मिलेगी। अब मूल समझिए केतु बाबा की पहचान कैसे करनी है, अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। देखिए, आपके निजी व्यवहार में, समाज में, आपके आस पड़ोस में, भाई बंधुत्व वाली भावना में या मित्र मंडली में आपका व्यवहार अगर ऐसा रहता है कि हमारे को ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, हम अपने आप में बिजी रहते हैं, तो यह व्यवस्था आपकी है, यह दर्शाती है केतु ठीक नहीं है। और अगर आपकी निजी प्रकृति ऐसी बनी रहती है कि कोई बात नहीं, देखिए हमने तो अपना द्वार सभी के लिए खुला रखा हुआ है, कोई अपनी तकलीफ़ नहीं भी बता पा रहा है तो हम सम्मुख जाकर उससे पूछ लेते हैं कि सब ठीक है आपके घर में, कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल भी ये मतलब मुख से वाली बात नहीं होती है, हृदय वाली बात होती है, यानी केवल इसमें शब्द नहीं होते, भावना जुड़ी रहती है। तो केतु बाबा ना आपके बहुत अच्छे प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यह मत समझिएगा कि किसी प्रकार से आपकी निजी कुंडली में केतु बाबा खराब चल रहे हैं। तो इस पहचान को ध्यान बना के रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो पहचान बताई गई है जिसमें कि केतु बाबा अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं, स्वयं से उन गुणों को अपनाते हुए केतु को बहुत अच्छा करने का प्रयास करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्